अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का सवाल है, एक साहब ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स अक़ीदतन देवबंदी या वहाबी हो या अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद वगैरह हो तो उससे क़ुरबानी का जानवर ज़िबह कराना कैसा है? अल-जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। देखिए, जो शख्स अक़ीदतन देवबंदी वहाबी गैर मुक़ल्लिद हो तो वो शख्स जो अक़ीदतन वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद है तो वो काफिर और मुर्तद है, और काफिर का ज़बीहा हराम और मुर्दार है, जैसा कि हिदाया आखिरैन सफ़ा 418 पर है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम ऐसे लोगों से क़ुरबानी का जानवर हरगिज़ हरगिज़ ज़बह न कराएं जो अक़ीदतन वहाबी देवबंदी नेचरी या कादियानी वगैरह हों या अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद वगैरह हों, इसलिए कि शरीयत मुताहरा ने इजाज़त ही नहीं दी कि किसी काफिर का ज़बीहा मुसलमान खाए, बल्कि मुसलमान के हक़ में वो हराम और मुर्दार है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम मुसलमान ही से अपना जानवर ज़बह कराएं ताकि हमारी क़ुरबानी भी हो जाए और वो ज़बीहा हमारा हलाल हो जाए, मुर्दार और हराम ना होने पाए। लेकिन आज हमारे अंदर इतनी बेदीनी जन्म ले चुकी है कि हम इन बातों पर गौर ही नहीं करते, हम इन बातों को सीरियस ही नहीं लेते। हम तो बस ये सोचते हैं कि जानवर ज़बह हो गया, ये भी मौलाना है, वो भी मौलाना है, इनके भी दाढ़ी है, उनके भी दाढ़ी टोपी है, ये भी इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, वो भी इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम का कलमा पढ़ने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि इंसान का अक़ीदा भी दुरुस्त हो। अमल के साथ साथ ये ज़रूरी है कि इंसान के अक़ीदे में ख़राबी ना हो। सेहत अक़ीदा का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इंसान के पास लाख रोज़े हैं, लाख नमाज़ें हैं, लेकिन वो ज़रूरियात दीन में से, ज़रूरियात ईमान में से किसी एक का भी मुनकिर है तो वो शख्स काफिर और मुर्तद है। वो लाख नमाज़ें पढ़े, लाख रोज़े रखे हैं, वो लाख सजदे करे, लाख तस्बीह पढ़े, लाख खाने काबा का तवाफ़ करे, लेकिन वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर ऐसे शख्स मुसलमान होते तो कुरान पाक ऐसे लोगों के कुफ्र का ऐलान नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए फरमाया कि ए प्यारे हबीब, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने आकर के दावा करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाए, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार कर लिया, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को दिल से तस्लीम कर लिया है, हमने अपना अक़ीदा अक़ीदा तौहीद बना लिया है और हम क़यामत के दिन पर भी ईमान ले आए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब, इसके बावजूद ये लोग मोमिन नहीं हैं, इसके बावजूद ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को समझें, हम कुरान पाक का सही तरीके से जायज़ा लें, उसको समझने की कोशिश करें, सही तरीके से समझें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में समझें, तफासीर मोतबरा की रोशनी में हम कुरान को समझें। और अगर हमने ऐसे ही गलत लोगों से कुरान पाक को समझ लिया तो फिर कुरान पाक ने जो बयान फरमाया है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कैसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होंगे और बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे। यानी जो कुरान पाक को अपनी मर्जी, अपनी तबीयत और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक समझेंगे, तफासीर मोतबरा की रोशनी में समझेंगे, तफासीर मोतबरा के मुताबिक समझेंगे, तो वो लोग हिदायत पा जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें उसमें पहले ये देख लें कि सही कौन है और गलत कौन है। आज वैसे भी सुलह कुल्लियत का ज़माना है, सुलह कुल्लियत उरूज पर है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान ही से अपना जानवर ज़बह कराएं। किसी भी वहाबी देवबंदी कादियानी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद वगैरह से, नेचरी राफजी खारजी वगैरह से अपना जानवर हरगिज़ हरगिज़ ज़बह न कराएं, वरना वो ज़बीहा हराम और मुर्दार होगा, वो मुसलमान के हक़ में हलाल नहीं होगा। वल्लाहु आलम व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।